अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और मैं टेक गुरु टीवी चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी सब आपसे सबसे गुजारिश है कि आप मेरे टेक गुरु टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तब भी लाइक करें, ना आए तो तब भी करें, तो वो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर प्लानिंग आफ्टर 12, यानी कि 12वीं क्लास के बाद हम जो बैचलर डिग्री करते हैं वो कौन सी करनी चाहिए। तो चलते हैं आज की वीडियो को जाना। तो फ्रेंड्स, एक होता है एफएससी, एक होता है एफएससी आई काम, डी काम, उसके बाद एफए, आईसीएस। जो एफएससी होती है वो दो तरह की होती है, एक मेडिकल होती है, एक नॉन मेडिकल होती है। जैसे कि मैंने अपनी मेरी एक पिछली वीडियो को मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैट्रिक के बाद हम क्या करना चाहिए। सॉरी। तो फ्रेंड्स, जो एफएससी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एफएससी मेडिकल और एक होती है नॉन मेडिकल। जो मेडिकल वाले होते हैं वो तो या एमबीबीएस करते हैं आगे, और उनकी वो मेडिकल फील्ड है। और जो नॉन मेडिकल होती है वो है इंजीनियरिंग लोगों के लिए, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, यानी इस तरह की इंजीनियरिंग फील्ड शामिल होती है। और जो होते हैं आईसीएस वाले वो कंप्यूटर वाली फील्ड होती है, वो टीचिंग करते हैं आगे, बैचलर डिग्री कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह इस तरह की डिग्री वो करते हैं। उसके अलावा एफ़ए, एफ़ए जो होता है उसके बाद बंदा एफ़ए, बीए, बीएड, एमएड, एमए इस तरह की डिग्री बैचलर करता है, मास्टर करता है आगे। उसके अलावा जो होता है डी काम, आई काम, वो बैंकिंग के मतलब होती है। बी काम बैचलर ऑफ कॉमर्स, आई काम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इस तरह की जो फील्ड होती है वो बैंकिंग के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, एक होता है डीए, डिप्लोमा ऑफ सोशल इंजीनियर। जो उसके बाद जो लोग होते हैं वो हमें वो क्या करते हैं एफएससी के बाद, सॉरी डीए के बाद। तो फ्रेंड्स, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं या कोई भी एफएससी या डिप्लोमा होल्डर वाला जब एडमिशन लेता है बैचलर डिग्री में, जो होते हैं एफएससी वाले, मेडिकल वाले, वो करते क्या है, वो टेस्ट देते हैं, और इंजीनियरिंग वाले भी टेस्ट देते हैं। जो इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है वो ई कैट का टेस्ट होता है। ई कैट का टेस्ट, उसकी तैयारी जो होती है, या तो बंदा घर बैठ खुद करता है। वो जो पेपर होता है ई कैट का वो आता है तकरीबन एफएससी के तमाम बुक्स में से। उसकी तैयारी तो या फिर हम करते हैं किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, जैसे कि हमारी जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो है किप्स एकेडमी, स्टार एकेडमी। इसकी ब्रांच जंग में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। इन बड़े बड़े शहरों में इनकी ब्रांच बहुत ज़्यादा है, और इनकी फ़ीस के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। इसके अलावा जो होता है डीए वाले, जब फ्रेंड मैं आपकी बात बताता चलूँ कि जब ये होता है ना टेस्ट की तैयारी होती है, कम और बेश 10 या 15 दिन पहले ही डीए वालों के पेपर ख़त्म होते हैं। एफएससी वाले और डीए वालों के बाई चांस है कि पेपर इकट्ठे आ जाए, वरना इनका पेपर जो होते हैं वो दोनों अलग-अलग होते हैं। या डीए के हमेशा बाद में होते हैं, एफएससी वाले के पहले होते हैं। तो जब एफएससी वालों के पेपर ख़त्म होते हैं तो उसी टाइम ही 2-3 दिन हफ्ता ठहर के ये जो ई कैट का टेस्ट है उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा डीए वालों के अभी भी जो ये साल गुजर रहा है, इसमें भी डीए वालों के पेपर ईद यानी ईद उल फितर के बाद ख़त्म हुए हैं। जो एफएससी वालों के पेपर है वो ईद उल फितर के काफ़ी देर पहले ख़त्म हो गए थे। तो उस वक्त जब ईद उल फितर थी तब ये टेस्ट की तैयारी चल रही थी। तो इस तरह जो डीए वालों को थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर इनको ये खुद तैयारी करें, जो डीए वाले होते हैं वो बीएस भी कर सकते हैं, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, कभी हाँ जिस फील्ड में किया हो, डीए सिविल किया हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसमें से सॉरी उनको मैं अपना मेरिट बनाना होता है, जो कि बाद स्टूडेंट्स बना सकते हैं, जो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट होते हैं वो ही बना सकते हैं। उसके अलावा तो फ्रेंड्स,
ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, स्टडी के मतलब, टेक्नोलॉजी के मतलब, कमेंट करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।